गुड मॉर्निंग बच्चों। नमस्ते, सुप्रभात। आज मैं आपको एक नया पाठ पढ़ाने जा रही हूँ। पाठ का नाम है देश प्रेम। तो बच्चों बताओ, हमारा देश, हम अपने देश में रहते हैं, तो हमारे देश का नाम क्या है? हमारे देश का नाम इंडिया यानी कि भारत। तो हमारे देश में अनेक महापुरुषों ने देश के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया है। तो किस किस ने दिया है अपने प्राणों का बलिदान? भगत सिंह ने दिया है, महात्मा गांधी ने दिया है, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने दिया है, फिर नेहरू ने दिया है, चाचा नेहरू ने दिया है। तो ऐसे बहुत सारे लोगों ने हमारे देश के लिए बलिदान दिया है। फिलहाल तो नरेंद्र मोदी जी भी हमारे देश के लिए जो कोरोना वायरस यह आया है, इसके लिए भी बहुत लड़ रहे हैं। तो ऐसे ही हमको हमारे देश पर प्रेम रहना है। तो बच्चों, यहाँ एक जापान एक देश है, एक छोटा सा देश है, किंतु उन्नति और खुशहाली में बड़े बड़े देश से भी इससे कौन दूर नहीं है। तो जापान देश छोटा है मगर उसकी उन्नति बहुत बड़ी है। ऐसे एशिया महाद्वीप की शान कहे तो कोई बड़ी बात नहीं। तो एशियन की महाद्वीप की शान है यह जापान को उगते हुए सूरज का देश भी कहा जाता है। तो बच्चों, पहले सूरज वहां पर किरणें देके फिर बाकी के देशों में किरणें डालता है, तो उसे उगते हुए सूरज का देश भी कह सकते हो। सुबह की सूरज की प्रथम किरणें जापान को ही स्पर्श करती मतलब छू के आती है। जापान यह देश को अपनी किरणें पहले देके फिर बाकी के देशों में आते हैं। यहाँ के लोग ईमानदार और मेहनती है। तो आप देख सकते हो, यहाँ के लोग ईमानदार और मेहनती है। तो इनके रोम रोम में देशभक्ति भरी है। जापान के सभी लोगों में देशभक्ति, अपने जापान देश के बारे में बहुत ही देशभक्ति है। ये दयालु और सहनशील है। यह एक दूसरे के बारे में बहुत दयालु है, पर ये अपने देश का अपमान नहीं सहन कर सकते। तो बच्चों, यह हमको भी सीखना है, जापान के लोगों से सीखना है कि अपने देश का कोई अपमान करे तो हमको भी नहीं सहना है। तो यहाँ के अधिक लोग बौद्ध धर्म, जो आप यहाँ पे देख रहे हो ना, गौतम बुद्ध बौद्ध धर्म के अनुसारी है। वह जैसे कि हम लोग हमारे भारत में शिव को पूजते हैं, अल्लाह को पूजते हैं, फिर क्रिश्चियन में सेंट मेरी को पूजते हैं, वैसे ही जापान में वह बौद्ध धर्म बुद्ध को पूजते हैं। किसी विदेश ने एक जापान व्यक्ति के देश प्रेम की परीक्षा इस प्रकार ली। तो एक विदेशी जापान में जाता है, तो उस जापान देश प्रेमी की परीक्षा लेता है वहां पे जाके। तो सुनिए बच्चों, विदेशी जो बाहर से आया हुआ रहता है जापान में, विदेशी क्या बोलता है? आप किस धर्म को मानते हैं? विदेशी जापान के एक महान पुरुष को पूछता है कि आप किस धर्म को ज्यादा मानते हैं? तो जापानी जो पुरुष जापान का था, तो जापानी बौद्ध धर्म को ऐसे कहकर उत्तर देता है। तो विदेशी फिर से पूछता है, बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन हैं? बौद्ध धर्म को चलाता है वह कौन है? तो जापानी बोलता है, महात्मा बुद्ध। विदेशी महात्मा बुद्ध के प्रति आपको कितनी श्रद्धा है, ऐसे पूछता है। हम पूछते हैं ना, आपको आपके भगवान के ऊपर कितनी श्रद्धा है करके, वैसे ही वह विदेशी
वह पुरुष को, महान पुरुष को पूछ रहा है कि आपके गौतम बुद्ध पर आपकी कितनी श्रद्धा है। जापानी बोलता है बहुत सारी श्रद्धा है हमारे गौतम बुद्ध पर। तो विदेशी फिर से पूछता है, यदि महात्मा बुद्ध आपके देश पर आक्रमण कर दे तो आप क्या करोगे। तो विदेशी क्या पूछता है जापानी से, विदेशी यह पूछता है कि जो गौतम बुद्ध है तो आपके जापान पर आक्रमण कर दे तो आप क्या करोगे। तो जापानी देखो कैसे उत्तर देता है उसको, जो भी हमारे देश पर आक्रमण करेगा हम उसे जीवित नहीं छोड़ेंगे। जो भी हमारे जापान देश पर आक्रमण करेगा तो हम उसे जीवित नहीं छोड़ते। देश हमारे लिए धर्म से भी बहुत बड़ा है। तो बच्चों ऐसे ही हमको भी अपने देश के ऊपर बहुत प्रेम करना है, प्रेम रखना है। तो बच्चों बताओ, आप अपने देश के ऊपर प्रेम करते हो कि नहीं? हाँ, तो ऐसे ही जापान के लोगों के जैसे अपने देश पर प्रेम करना है। तो आगे बढ़ते हैं। जापान में भूकंप आते हैं। जापान यह देश है, वहां पर ज्यादातर भूकंप आते रहते हैं। तो विदेशी व्यक्ति ऐसा उत्तर सुनकर बौचका गया, क्योंकि वो घबरा गया। वह क्यों घबरा गया बच्चों? वह जापानी देश प्रेमी की बातें सुनकर घबरा गया। क्या थी वो बातें? कि जो हमारे देश पर आक्रमण करेगा उसको हम लोग नहीं छोड़ेंगे, उसको हम लोग मार देंगे। जापानियों के देश प्रेमी को देखकर उसने दांतों तले उंगलियां चबा दी। वो बहुत घबरा गया, ततप करने लगा। तो जापान में भूकंप आते रहते हैं, इसलिए वहां ज्यादातर घर लकड़ियां, तो आप देख सकते हो ज्यादातर घर लकड़ियों की बनी हुई रहती है और कार्डबोर्ड के बनाए जाते हैं। जो शीट रहता है ना कार्डबोर्ड का, उससे बनाया जाता है। जापानी लोग अपने घरों को अंदर और बाहर से खूब सजा कर रखते हैं। तो यह देखिए बच्चों कैसे अपने घर को वहां सजाया है। वे घरों की साफ सफाई पर भी बहुत ध्यान रखते हैं। तो बच्चों आपको भी अपने घर की साफ सफाई का ध्यान रखना है। अपनी माता को थोड़ा बहुत मदद करना है साफ करने में, ताकि आप सिर्फ गंदा ही करते रहे और माँ सिर्फ साफ करती रहे, उसको अच्छा नहीं लगेगा। तो ऐसे ही आपको भी अपना घर साफ रखना है। जापानी लोग देश की संपत्ति की सुरक्षा और उसकी देखभाल करना अपना कर्तव्य मानते हैं। जापानी लोग जो अपने देश की संपत्ति और अपने देश की सुरक्षा की देखभाल बहुत करते हैं। वे अपने थैली में सुई और धागा अवश्य रखते हैं। वे अपने हर व्यक्ति अपने बैग में सुई और धागा अवश्य रखते हैं। क्यों रखते हैं? देखिए बच्चे, यदि यात्रा करते हुए उन्हें बस की सीट थोड़ी सी भी फटी हुई दिखी जाए तो वो तुरंत सुई धागा निकालकर उसे ठीक कर देते हैं। तो देखो बच्चों कैसे है जापानी लोग। शायद इसलिए जापान की गणना विकसित देश में भी की जाती है। तो बच्चों यह मैं आज का पाठ समाप्त करती हूँ। मैं अब यह पाठ का अगला सार कल के वीडियो में बताती हूँ। ठीक है बच्चों, टेक केयर, बाय, ध्यान रखिए अपना।